मुझे ठंडी योग क्रिया शुरू से लेकर अंत तक जरूर सुनिएगा और इस वीडियो के माध्यम से आज हम जानेंगे आखिर कौन सी वो स्त्री थी जो पति से अलावा गैर मर्दों से संबंध बनाने पर भी उसके लिए सुराग प्राप्त हुआ। आइए गौर करते हैं। दर्शक बंधु, बात ये त्रेतायुग की है। त्रेता युग में महाराज जनक की बेटी सीता का स्वयंवर था। इधर महाराज जनक ज्योति अपनी बेटी सीता के स्वयंवर में लगे हुए थी। दूर दूर के राजा महाराजाओं के लिए महाराज जनक ज्योति वो खत चिट्ठी भेज रहे थे, उनके लिए आमंत्रित कर रहे थे। तो उसी समय पर राजा जनक नहीं एक निमंत्रण खत जो था गुरु विश्वामित्र के लिए भेजा। प्रिय दर्शक बंधु, ये विश्वामित्र जो थी आजमगढ़ के रहने वाले थे। इधर विश्वामित्र के पास में जब सीता माता की स्वयंवर का खत पहुंचता है, जब उस निमंत्रण पत्र के लिए विश्वामित्र जब पढ़ते हैं, तो खत को पढ़ने के बाद में गुरु विश्वामित्र एक दिन से अवतारी लक्ष्मण और राम के लिए अपने पास में बुलाते और उन्होंने कहा, देखिए बेटा राम, ये है जो पत्र है, ये जनकपुरी से आया हुआ है, जहां पर महाराज जनक बेटी सीता का स्वयंवर है। बेटा, हमारे लिए पत्र आया है और तुम लोग भी हमारे साथ में चलो। दर्शक बंधु, गुरु विश्वामित्र जो थे भगवान श्री राम और लक्ष्मण, इन दोनों को अपने साथ में लेकर के जनकपुरी की ओर प्रस्थान कर देते हैं। इधर गुरु विश्वामित्र दोनों भाई लक्ष्मण और राम को लेकर के कब चले, तो प्रमाण तो ये मिलता है क्वार शुक्ल पक्ष द्वादशी की तिथि को। इधर गुरु विश्वामित्र दोनों भाई राम लक्ष्मण को लेकर के इधर जनकपुर की ओर प्रस्थान कर लेते। ये जब चलते चले जाते हैं, फिर आगे जाकर के जंगल में पहुंच जाते हैं। दर्शक बंधु, जब ये जंगल में पहुंच जाते हैं, तो वहां पर उन्होंने देखा कि एक निर्जन वन था, जहां दूर दूर तक पशु और पक्षी उस वन में नजर भी नहीं आ रहे थे। तो दर्शक बंधु, उसी समय पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने उसी में एक पत्थर की स्त्री देखी। जो स्त्री थी वो पत्थर की शिला थी और पत्थर की आकृति की बनी हुई थी। इधर जब भगवान श्री राम ने उस पत्थर की बनी हुई स्त्री के लिए देखा, तो उसी समय पर गुरु विश्वामित्र से पूछ लिया कि है गुरुदेव, ये जो पत्थर की स्त्री हम देख रहे हैं, आखिर ये कौन है? ये पत्थर की स्त्री जो है देखने में इतनी सुंदर लग रही है, ये जब सजीव रूप में होगी तो ना जाने कितनी सुंदर लगती होगी। इसीलिए है गुरुदेव, आप हमें ये बताने की कृपा करें, आखिर ये पत्थर की स्त्री है तो कौन है और ये पत्थर बन कैसे गई? तो दर्शक बंधु, राम और लक्ष्मण की बात सुनकर की इधर भगवान राम के लिए और लक्ष्मण के लिए एक के पेड़ पर बिठा करके और वहां पर लक्ष्मण भी पास में बैठ जाते हैं और राम के लिए बताने लगते हैं गुरु विश्वामित्र और कहते हैं, बेटा राम, क्या ऐसे तुम नहीं जानते हो? अरे ये तो गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या हैं। तब राम ने पूछा, हे गुरुदेव, ये गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है, यह एक ऋषि की पत्नी है, फिर ये पत्थर की कैसे बन गई? तब उसी समय पर गुरु विश्वामित्र जवाब देते हैं कि है बेटा राम, बात एक समय की है। यही अहिल्या जब अपने पति गौतम ऋषि के पास में रहा करती थी, इस समय पर यहिया बहुत ही ज्यादा सुंदर लगती थी, रूप में तो बहुत ही ज्यादा रूपवान थी, सौंदर्य में सौंदर्य बांध थी। इसकी सुंदरता की बढ़ाई यदि हम अधिक से अधिक करें तो वो भी कम है, क्योंकि ये दिखने में इतनी सुंदर ही थी। है बेटा राम, तो एक बार हुआ ऐसा, इंद्र जो था, इंद्र ने अहिल्या के लिए जब देखा, पहेलियों की सुंदरता को देख करके यही देवराज इंद्र जो है वो मोहित हो गया और उसी समय पर उसके मन में विचार प्रकट हो गया। अब तो देवराज इंद्र मन में विचार करने लगा, ये अहिल्या दिखने में इतनी सुंदर है, आखिर इसके साथ में हम अब संबंध कैसे बनाएं? आखिर इसके साथ में हम कैसे करें?
क्या कोई गौतम ऋषि जो है वो हर समय अपनी पत्नी महिला के पास में ही इस आश्रम पर ही रहते हैं? लेकिन हाँ, सुबह सुबह में ब्रह्म मुहूर्त के समय में उठकर कि गौतम ऋषि जो है वो गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं। और यही मौका है जब राममूर्ति के समय में गौतम ऋषि गंगा स्नान करने के लिए निकल जाए। तभी उसी समय पर मौके का फायदा उठाकर कि ऐसा हिला के साथ में हम जाकर की संबंध बना सकते हैं। दर्शक बंधु, तब उसी समय पर गुरु विश्वामित्र कहते हैं कि हे बेकार रामलला के साथ संबंध बनाने हेतु देवराज इंद्र ने चंद्रमा के लिए अपने पास में बुलाया और कहा, हे भाई चंद्रमा, तुझे हमारा एक काम करना होगा। तब चंद्रमा कहता है, बताइए देवराज इंद्र, आखिर कौन सी आ गया है और मुझे आपका कौन सा काम करना होगा। तब इंद्र ने बताया कि है भाई चंद्रमा, गौतम ऋषि जो है वो हर समय अपने आश्रम पर ही रहते हैं और सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय में उठकर के गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं और उसी समय पर हमें अहिला के साथ में छल करना है संबंध बनाने। और तेरा काम तो ये है, तुझे उसी समय पर मुर्गा बनना है और मुर्गा बनने के बाद में गौतम ऋषि के आश्रम पर पहुंचकर की और वहीं पर तुझे आधी रात्रि के समय पर बांग्ला गाना है। और जब तू आधी रात्रि के समय जब तू बांग लगाएगा तो उसी समय पर तेरी आवाज को सुनकर कि गौतम ऋषि जो है ये समझेंगे कि अब सवेरा हो चुका है और वो सवेरा को समझकर कि गंगा स्नान करने के लिए चले जाएंगे और इतनी देर में हमारे लिए समय भी मिल जाएगा। और महिला के साथ में मौके का फायदा उठाकर की मोदी सरकार ने गारंटी दर एक गरीब माटे अफसार हम संबंध बना लेंगे, उसके साथ में छल कर देंगे। प्रिय दर्शक बंधु, इधर चंद्रमा जो था देवराज इंद्र के ऐसा कहने पर वो तैयार हो गया। प्रिय दर्शक बंधु, अब हम आपके लिए ये बता दे, इंद्र की गुण जो थी वो चंद्रमा से ही मिली। वो देवराज इंद्र की गुण ज्योति चंद्रमा से क्यों मिली? क्या कोई चंद्रमा भी जो था वो गुडी था? वो कैसे बताया है कि चंद्रमा की ज्योति वो 27 स्त्रियां थी और 27 स्त्रियां होने के बावजूद भी यह अपने गुरु की पत्नी तारा के लिए लेकर के भाग गया था। ये है चंद्रमा के अंदर भी बहुत बड़ा अवगुण था। इसीलिए देवराज इंद्र की गुण दोस्त जो थी वो चंद्रमा से ही मेल खाती थी। दर्शक बंधु, और बात भी सच है, किसी ने कमाल की बात कही है कि गुण इंसान का उसी से मिलते हैं जो उसी की तरह गुणवाला होता है। यदि उसके गुण दूसरे व्यक्ति से नहीं मिलेंगे तो उन लोगों का आपस में कभी भी मेल नहीं होगा। जैसे शराब पी के गुण जो होते हैं वो शराबी से ही मिलते हैं। यदि मित्र शराबी व्यक्ति जो होता है और दूसरा यदि शराब पीता है तो उसके गुण मिल जाएंगे। यदि वह शराब दूसरा नहीं पीता है तो उसके गुण जो है वो खराब भी नहीं मिलेंगे। कहते हैं इसी तरीका से जुआरी के गुण जुआरी से ही मिलते हैं, नशेबाज के गुण नशेबाज से ही मिलते हैं। यदि नशे करने वाला कोई व्यक्ति है, दूसरा व्यक्ति नशे करने वाला नहीं है तो उसके गुण नहीं मिलेंगे। यदि दूसरा भी नशा करने वाला है तो उसकी गुण बहुत अच्छी मिल जाएगी। जिस तरीका से देवराज इंद्र की गुण जो थी वो चंद्रमा से मिली। जब चंद्रमा से गुण मिल जाते हैं तो देवराज इंद्र ने चंद्रमा के लिए सारी बात समझा दी। तब उसी समय पर गुरु विश्वामित्र कहते हैं कि है बेटा राम। तभी उसी समय पर देवराज इंद्र से आज्ञा लेने के बाद में चंद्रमा जो था वो गौतम ऋषि के यहाँ पर पहुंच जाता है। गौतम ऋषि की यहाँ पर पहुंचकर कि वो तुरंत ही रूप बदल करके मुर्गा बन गया। दर्शक बंधु, और मुर्गा बनने के बाद आंधी रात्रि के समय में चंद्रमा ने गौतम ऋषि के आश्रम पर जाकर के बैंग लगाएं, जो कि वो मुर्गा बना हुआ था।
और जब उसने जैसे ही बांग लगाई तो गौतम ऋषि के कान में उस मुर्गा की आवाज पहुंचती। तो उसी समय पर गौतम ऋषि होते एकदम से बढ़ा करके उठते हैं, मन में विचार करते हैं और कहते हैं ऐसा लगता है जैसे सवेरा हो चुका है, अब हमें गंगा स्नान करने के लिए रोज की तरह जाना चाहिए। यही समझकर कि गौतम ऋषि जो है अपने वस्त्रों के लिए अपने हाथ में लेते हैं और कमंडल या हाथ में उठाने के बाद में स्नान करने के लिए आधी रात्रि के समय में ही वहां से निकल पड़ते हैं। दर्शक बंधु, उस समय पर बताया है कि घड़ी नहीं चलती थी, जो कि मनुष्य अपना टाइम देख लेता। उस समय पर ऐसे ही संकेत मिलता था जैसे कि मुर्गा आवाज लगाता है। तो उस समय पर मुर्गा आवाज लगाता था तो समझ लेते थे कि हाँ सवेरा हो चुका है, क्योंकि मुर्गा भी पहली सुबह के समय में ही बोलते थे, रात्रि के समय में नहीं बोलती। इसीलिए पहले के लोग जो थी वो इसी तरीका से संकेत से ही समझ जाते थे कि हमारे यहाँ जाने का समय हो चुका है। दर्शक बंधु, इधर गुरु विश्वामित्र भगवान श्री राम और से सावधानी लक्षण के लिए समझाते और कहते हैं कि है बेटा राम। इधर गौतम ऋषि ज्योति अपने वस्त्रों को लेकर कि गंगा स्नान करने के लिए अपने आश्रम से चले जाते हैं। और जैसे देवराज इंद्र ने देखा कि गौतम ऋषि जो है गंगा स्नान करने के लिए अपने आश्रम से निकल चुके हैं, तब उसी समय पर देवराज इंद्र के लिए मौका मिल गया। उसी समय पर देवराज इंद्र ने गौतम ऋषि का भेष बनाया और हल्ला के साथ में संबंध बनाने के लिए गौतम ऋषि के आश्रम में घुस गया। आखिर कौन तुम्हारे घर में छल कर रहा है? तब गुरु विश्वामित्र कहते हैं बेटा राम। तब उसी समय पर गुरु समझाते हैं गौतम ऋषि ज्योति अपने भेजे हुए वस्त्र वो लेकर के भाव से भागते हैं और अपने आश्रम पर जैसे ही आते हैं तो आकर के क्या देखते हैं कि चंद्रमा जो है वो मुर्गा बना हुआ और क्या आश्रम पर खड़ा हुआ है। तब उसी समय पर गौतम ऋषि ने क्रोध में आकर के भीगे हुए वस्त्र उस चंद्रमा के ऊपर मार देते हैं। तो उसी समय पर चंद्रमा में जो था वो धब्बा बन जाता है। तब उसी समय पर विश्वामित्र कहते हैं कि ये बेटा राम, गौतम ऋषि के उन वस्त्रों का धब्बा जो है आज भी चंद्रमा के ऊपर से मिटा नहीं है। दर्शक बंधु, जो आज भी चंद्रमा के अंदर धब्बा दिखाई देता है वही गौतम ऋषि के वस्त्र मारने पर ही धब्बा बन गया है। दर्शक बंधु, अब इधर चंद्रमा तो भाग गया और उधर जैसे ही घर के अंदर प्रवेश किया तो गौतम ऋषि ने उसी समय पर देवराज इंद्र के लिए भी अपने भेष में उस घर से निकलते हुए देख लिया। इंद्र तो वहां से भाग गया। दर्शक बंधु, इधर यही दरस जब गौतम ऋषि ने देखा तो उसी समय पर विश्वामित्र कहते हैं बेटा राम, गौतम ऋषि के लिए बहुत ज्यादा क्रोध आ जाता है। जब गौतम ऋषि के लिए क्रोध आया तो उन्होंने अपनी पत्नी अहिल्या के लिए श्राप दे दिया कि जा, ये दुश्मनी है पापनी, तूने पराये देवता के साथ में, पराये पुरुष के साथ में तूने ऐसे नाजायज संबंध बनाए हैं और इसी वजह से आज हम तेरे लिए श्राप देते, किंतु पत्थर की हो जा। आज तेरा दिल इतना कठोर पत्थर बन गया, तू ये भूल गई कि मैं विवाहिता हूँ, मैं भी एक पति की स्त्री हूँ और तूने फिर भी संबंध बना लिए, इसीलिए जा, तू पत्थर की हो जा। इधर गुरु विश्वामित्र कहते हैं कि है बेटा राम, ये वही अहिल्या हैं, अपने पति ऋषि गौतम के श्राप से आज ये पत्थर की बन चुकी है और उसे आज तक मुक्ति नहीं मिली है। लेकिन हाँ बेटा राम, यदि तुम्हारे की रज इस पत्थर की बनी हुई शिला से लग जाएगी तो हमें पूरा तरीका से विश्वास है कि इसका उद्धार हो जाएगा, क्योंकि तुम जगत के पालनहार हो, जगत के तारनहार हो, इसीलिए है बेटा राम, इस पत्नी अहिल्या का उद्धार करो। उसके बाद में
हम आगे के लिए प्रस्थान करेंगे। दर्शक बंधु, अब तो वही हुआ। गुरु विश्वामित्र के कहने के अनुसार इधर भगवान श्री राम अपने गुरु विश्वामित्र से आज्ञा लेते हैं और उसके बाद में जो अहिल्या पत्थर की शिला बनी हुई पड़ी थी, जाकर के अपने चरणों से छुआते हैं, तो तुरंत ही अहिल्या पत्थर रूप से स्त्री रूप में प्रकट हो जाती है। दर्शक बंधु, जब स्त्री के रूप में ले आ गई, तब उसने भगवान श्री राम की स्तुति की प्रार्थना की। तब भगवान ने उसके लिए दर्शन दिए। दर्शक बंधु, उसके बाद में स्वर्ग से विमान आता है और उसी विमान में महिला ज्योति भगवान के धाम के लिए यानी कि धाम के लिए चली जाती है। दर्शक बंधु, उसके बाद में गुरु विश्वामित्र भगवान श्री राम के द्वारा उस अहिल्या का उद्धार करवा करके फिर से साफदारी लक्ष्मण और राम को लेकर की वहां से सीधे आगे के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। आगे के लिए चले जाते हैं और जनक के फूलबाग की ओर चले जाते हैं। तो दर्शक बंधु, ये था रामायण का अद्भुत प्रसंग, जिसमें हमने आपके लिए बताया ही है। वो ही थी जिसने पराये पुरुष के साथ में संबंध बनाए थी, फिर इसके लिए श्राप मिला और शराब के लिए इसने होगा ये पत्थर की बन गई और भगवान राम के चरण से फिर इसका उद्धार हुआ और इसके लिए स्वर्ग मिला। तो दर्शक बंधु, यदि ये वीडियो आपको समझ में आई हो तो कृपया करके वीडियो के लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब करने की कृपा कर देना। आज की वीडियो बस यहीं पर समाप्त होती है। हम मिलते हैं, तब तक के लिए सभी दर्शकों को नमस्कार।